हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। और आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी का CSIR नेट जून 2026। हर बार की तरह CSIR मतलब इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम में, जब एग्जाम आना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होना चाहिए यार। एक साइकिल फिक्स होती है कि जून का एग्जाम होगा, उससे 2 महीने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और जून के लास्ट या फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आप गेट का एग्जाम देखो, उसका बिल्कुल फिक्स है। जो फर्स्ट या सेकंड संडे पड़ता है आपका फरवरी का, उस दिन उसका एग्जाम होने वाला होता है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब यहाँ पर CSIR को लेकर इतना मतलब दिमाग में डाउट रहता है कि स्टूडेंट्स तैयारी करें या फिर एग्जाम कब होने वाला है इसके बारे में सोचें, या फिर जून में एग्जाम होगा या फिर अभी जल्दी हो जाएगा या फिर दिसंबर मतलब जुलाई में तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारे सवालों को लेकर बिल्कुल मैं समझता हूँ तैयारी में बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ जाता है। बट फिर भी मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि देखिए, आप सभी लोगों को ठीक है, ये वीडियो हम लोग देखते हैं, हम लोग सर्च करते हैं, हम लोगों को क्योंकि टाइम तो पता होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। बट जून के एग्जाम को हमेशा जून के एग्जाम के तरीके ही तैयारी करनी चाहिए। और जून के एग्जाम का मतलब हो गया कि मई के मंथ के एंड तक आपको जितना भी पढ़ना है वो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सही तरीके से तो 10-15 मई तक आपका जितना भी थ्योरी का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और लास्ट के 2 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। एग्जाम पहले हो गया तो ठीक है, देर में हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मानकर चलना होता है कि 15 जून को एग्जाम है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होती है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर आप तैयारी पहली बात तो करिएगा। अब जो मैं आपके सामने ये सबसे बड़ी बात डिस्कस करने जा रहा हूं कि न्यू सिलेबस आ सकता है क्या CSIR नेट जून 2026 के एग्जाम में, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मुझे अब थोड़ा थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हुआ है। और कम से कम नहीं तो मेरे पास 50 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगा सबके सवालों के जवाब एक साथ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दे दूं। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है उस पर कि भाई आखिरकार ये एग्जाम जो है इसमें नए सिलेबस की बात कहां से उठ रही है। तो नए सिलेबस की बात उठ कहां से रही है, आप सभी ने देखा होगा कि अपना जो एग्जाम है उसकी एक नोटिस आई थी। ये नोटिस आई थी अपनी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हम लोगों ने इस नोटिस को कवर किया था। और इस 13 अप्रैल की नोटिस में आपको बताया गया था नया सिलेबस। अगर आप यहाँ पर केमिकल साइंस के इस लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस है या फिर मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओल्ड एंड न्यू सिलेबस मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसी के नीचे एक नोटिस क्लियरली ये लिखी हुई थी कि यहां पर क्या बताया गया है कि 13 अप्रैल से 14 मई 2026 तक क्या करेंगे, फीडबैक लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि नया सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके नए सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और नया सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस होगा, न्यू सिलेबस जो होगा ना, न्यू सिलेबस ये CSIR HRDG की वेबसाइट पर, CSIR HRDG की वेबसाइट पर जब तक अपडेट ना हो जाए तब तक CSIR HRDG की वेबसाइट पर जो भी सिलेबस दे रखा है वही सिलेबस क्या है, आपका एक्चुअल सिलेबस होता है। तो अभी तक तो ओल्ड सिलेबस ही HRDG की वेबसाइट पर दे रखा है। बट इतना लेट क्यों हो रहा है आखिरकार ये एग्जाम? एक ही इसका रीजन हो सकता है कि 14 मई तक अगर इंतजार कर रहे हैं ये लोग, तो क्योंकि आज देखो 9-10 मई हो चुकी है आज, तो अगर अभी तक वेट किया जा रहा है इसका मतलब है अगर 14 मई से पहले एग्जाम आ गया, मैं तो विश करूंगा आप सभी के लिए कि भाई 14 मई से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए। 14 मई से पहले अगर नोटिफिकेशन आ गई इसका मतलब है ओल्ड सिलेबस के साथ आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर 14 मई के बाद एग्जाम होता है तो ये डेट क्यों, 14 मई के बाद क्यों नोटिफिकेशन निकाली जा रही है? इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जो नया सिलेबस है ना वो इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इसी साइकिल में। और इसलिए हो सकता है कि जो इस बार का एग्जाम आएगा वो नए सिलेबस के साथ आ जाए। अब जिन लोगों ने नया सिलेबस अगर डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि दिसंबर 2026 के लिए तो हम लोग कंफर्म थे, लेकिन अब हो सकता है कि इस बार भी नया सिलेबस आ जाए इसी बार के एग्जाम में, तो मैंने उसको ऑलरेडी इस वीडियो में, देखो ये वीडियो आपको, इस चैनल पर जाइए, ओपन करिए, वीडियोस के सेक्शन में जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें डिटेल में मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। और पूरे सिलेबस को डिस्कस करके मैंने पूरा एक निचोड़ निकाला है कि बस 19-20 का फर्क है, ठीक है, सिर्फ रीऑर्गेनाइज किया गया है सिलेबस को, ठीक है। तो आप जिस भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे ओल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो चाहे न्यू के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि जो एग्जाम अभी तक आ रहा था उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को किया गया है। देखो थोड़ा सा अलग हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम जैसा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को लिख दिया गया है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आपको तैयारी ऑलरेडी कराई ही जा रही होगी,
जहां भी कर रहे होंगे। जैसे मैटकेम में ऑलरेडी तैयारी आपको एग्जाम के हिसाब से कराई जाती है कि कैसे एग्जाम इस समय आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कराते हैं। ये नहीं कराते हैं कि भाई सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं। जो आपका एग्जाम कैसा आ रहा है, पिछले 3-4 एग्जाम, तो सिलेबस जैसा जैसा एग्जाम आ रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैटकेम ने तो आपको देखो पढ़ाना शुरू कर दिया था। बस उसी चीज को इन्होंने ऑर्गेनाइज करके न्यू सिलेबस में लिख दिया है। इसको मैंने ऑलरेडी इस चीज पर डिस्कस किया है। तो आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए एक बार नया सिलेबस देख लेना। जैसे मान लो आपने थर्मो पढ़ी है, आपने इलेक्ट्रो पढ़ी है, तो आपने क्या क्या पढ़ा है और नए वाले सिलेबस में क्या क्या लिखा है, उसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, उसको आप अपने फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास इस समय। मैटकेम क्लासेस अपने ऐप पर एक फास्ट ट्रैक लाइव बैच चला रही है ना। ये आपका मैटकेम क्लासेस का फास्ट ट्रैक लाइव बैच है। इसमें हम लोग आपको लाइव प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये तो मान लो लाइव बैचेस है दिसंबर के। हम यहाँ पर मैटकेम क्लासेस अपने ऐप पर एक लाइव बैच रन कर रही है इस समय। फास्ट ट्रैक दी आपको पूरी डिटेल लिखकर आ भी रही होगी। फास्ट ट्रैक लाइव बैच, फास्ट ट्रैक नाम है बैच का। ठीक है, ये एक लाइव क्रैश कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स है CSIR नेट जून 2026 का। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी इस समय, है ना। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं साइड में, तो इसको भी देख लो स्क्रीनशॉट। इसमें क्या है, हम लोग आपको अराउंड 200 घंटे की लाइव क्लासेस कराने वाले हैं। 200 आवर्स की लाइव क्लासेस कराकर आपको 2 मंथ के अंदर कंप्लीट CSIR नेट का सिलेबस कवर कराएंगे। और इसमें लगभग 50% 100 आवर्स की क्लासेस हो भी चुकी हैं। ठीक है, तो 100 आवर्स की क्लासेस बची हैं। आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करिए जाकर। और 100 क्लासेस जो हो चुकी हैं उनकी आपको हर क्लास की PDF भी है, तो किसी क्लास की आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हर क्लास की PDF मिलेगी। नए एग्जाम के पैटर्न पर आपको रेफरेंस बुक असाइनमेंट मिलेंगे। और लाइव टेस्ट सीरीज इसमें कराई जा रही है। मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग लाइव टेस्ट चल रहे हैं, और वो लाइव टेस्ट एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो बहुत बढ़िया सिलेबस कोर्स है ये आपके लिए। आकर जाइए वेबसाइट पर मैटकेम क्लासेस की, या मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जाकर इसको चेकआउट करिए जाकर। ठीक है, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। एप्पल स्टोर पर अभी 3-4 दिनों के अंदर ऐप लाइव हो जाएगा, अभी मेंटेनेंस पर है। तो एप्पल वाले यूजर्स सफारी ब्राउजर पर जाकर metcamclasses.online वेबसाइट को ओपन कर लीजिए इस तरीके से, और फिर उस पर जाकर कैटेगरी CSIR नेट सेलेक्ट करके ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। तो देखो ये एक नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं दिसंबर 2026 के लिए, जून 2027 के लिए और गेट 2027 के लिए। मैटकेम क्लासेस ने अपने नए लाइव बैचेस स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैचेस हैं ये। ठीक है, तो नए बैचेस भी स्टार्ट किए, उनको भी जाकर चेकआउट कर लीजिए, और रिकॉर्डेड बैचेस भी स्टार्ट किए, उनको भी जाकर चेकआउट कर लीजिए। लाइव बैचेस के साथ साथ आपका जो ये फाउंडेशन बैच है, मैं ये भी बता रहा हूँ, इसको भी आप जाकर चेकआउट कर लो। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो ये मैटकेम क्लासेस का व्हाट्सएप AI इनेबल्ड डाउट चैट है। तो इस पर आप सीधा व्हाट्सएप करिए, आपको खुद ही रिप्लाई मिल जाएगा टीम की तरफ से, मतलब AI की तरफ से, और फिर उसके बाद हमारी टीम खुद रीच आउट कर लेगी। कॉल करनी हो तो इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर लेना। ठीक है, कोई डाउट आपका रह गया। बाकी देखिए नए लाइव बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ साथ में ही। दिसंबर 2026 के लाइव बैच को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी लाइव बैचेस को आप ऐप पर जाकर डिस्कस कर लेना। दिसंबर 2026 के लिए न्यू फाउंडेशन बैचेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, एक लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, एक रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हुआ है। लाइव बैच में सब कुछ लाइव कराया जाएगा, रिकॉर्डेड बैच में सब कुछ रिकॉर्डेड। ऐसे जून 2027 के लिए भी है और गेट 2027 के लिए भी है। जो तो जाकर चेकआउट कर लेना, 1 मई से ही स्टार्ट हुआ है, 15 मई तक इसके एडमिशन बंद हो जाएंगे, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। डाउट के लिए मैंने बता दिया, बाकी सारी की सारी चीजें आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब ये वाली जो बात है ना कि कब हो सकता है एग्जाम, तो इस पर ये एक डाउट है। देखो कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता है, इंतजार ही करना पड़ेगा। और अगर 14 मई के बाद नोटिफिकेशन जाती है, देन देयर आर गुड चांसेस कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हम बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे कि पेपर में क्या थोड़ा थोड़ा बहुत भी जो सिलेबस चेंज है वो क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट आई होप कि जो पेपर है ना वो लगभग वैसा ही रहेगा, सिर्फ सिलेबस चेंज हुआ है क्योंकि पेपर तो पहले ही चेंज हो चुका है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।